ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटे पढ़ेंगे आज ओके। तो एपी का आज एक नया चीज़ पढ़ेंगे जो कि आप स्कूल में नहीं पढ़े थे। स्कूल में आप क्या पढ़े थे बेटे कि शुरुआत से एपी का फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं ना, शुरुआत से एपी का सिक्स्थ टर्म कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि अरे इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन हद तेरी का। हाँ, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि व्हाट इज द nth term of an AP from the beginning, from the beginning, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एपी लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग सर। हाँ, स्टार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एपी लिख रहा हूँ बेटे, जैसे कि सपोज एक एपी का मतलब एक एपी लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9 11, ये एक एपी है। और अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज इट्स थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से थर्ड टर्म 1 2 3 है ना, ये वाला टर्म। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरे बात समझ रहे हो। हाँ, यस सर। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग 1 2 3 4 5, ये है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। इसको निकालने का फॉर्मूला वही जनरल टर्म का फॉर्मूला जो कल पढ़े थे, राइट। जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, है ना, कि nth सर वो ए टर्म। प्लस माइनस वन थी। हाँ यस, nth term of an AP, nth term from the beginning, लेट ज्वाइन कर रहे, from nth term from the beginning of an AP with a first term and common difference A and D respectively, A and D respectively। तो सपोज कोई एपी है और एपी का फर्स्ट टर्म, मानो कोई एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड उसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो उस एपी का शुरुआत से बिगिनिंग से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटे, कल निकाले थे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन एन माइनस माइनस वन। वन इंटू इंटू डी सर। डी, है ना। सर जैसे टी एन की जगह सर ए एन लिखना चाहिए होगा सर। होगा होगा, क्यों नहीं होगा, आप एन भी लिख सकते हो, टी एन ए एन जो भी लिख सकते हो, बस खाली ये है nth टर्म, ठीक है ना, शुरुआत से nth टर्म, शुरुआत से nth टर्म। जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक एपी लिखता हूँ सपोज 1 3 5 7 9 11 13, ओके। ये एपी में 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स आ दिया। अगर मैं एपी का फोर्थ टर्म जानने की कोशिश करता हूँ, फोर्थ टर्म मतलब शुरुआत से फोर्थ टर्म, बिगिनिंग से फोर्थ टर्म, मेरे पास समझ रहे हो, ये वाला टर्म का अगर वैल्यू में जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे बताओ ये वाला टर्म फोर्थ टर्म है शुरुआत से, मतलब ये फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म या सर ए फोर सर ए फोर। हाँ, इसका पोजीशन क्या है बेटा, 4 है, मतलब ये टर्म क्या है, T4 है ना, T4। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन क्या है उस टर्म का पोजिशन और ये का पोजिशन क्या है 4 माइनस वन इंटू डी, है ना बेटे। और ये क्या है बेटे, इसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसका क्या है बेटे 1, ये 3 इंटू कॉमन डिफरेंट डी क्या है बेटे इसका 2। सर आंसर 7 होगा सर। तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 7 हो जाएगी नहीं, बस। यस सर। हाँ, उसी तरह अगर ये एपी का मैं शुरुआत से थर्ड टर्म जाकर वैल्यू जानने की कोशिश करूँ, मतलब ये वाला टर्म है ना, थर्ड टर्म मतलब T3, T3 का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन इधर 3 है तो एन माइनस वन मतलब 2 इंटू डी, राइट। ए क्या है भाई 1 प्लस 2 इंटू डी क्या है भाई, डी क्या है बेटे 2 है ना। हाँ, 2 है तो 5 होगा। 5 चेक करो, फिफ्थ 5 है कि नहीं, थर्ड टर्म 5 है कि नहीं, यस सर। तो इससे निकलता है। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ठीक है, एपी से, एपी का एंड से फिफ्थ टर्म का वैल्यू बताओ, एंड से थर्ड टर्म का वैल्यू बताओ। शुरुआत से तो हम सीख दिए, ये फॉर्मूला लगा देंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला से शुरुआत से nth टर्म का वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अगर एंड से पूछा जाए वो कैसे निकालेंगे, तो उसके पहले उसके पहले माइनस 1 होगा माइनस। पहले पहले हम उसके लिए मतलब उसको जानने के लिए पहले हम एक और एक चीज़ जानते हैं। पहले देखो एक चीज़ देखो कि नोट में लिखता हूँ कि बाय रिवर्सिंग एन एपी
by reversing an AP from its end to beginning, the resultant sequence is also an EP. The resultant sequence is also an AP. इसका क्या मतलब है कि बेटे सपोज मैं एक एपी लिखता हूँ, देखो बेटे 1 3 5 7, ये एक एपी है बेटे, देख रहे हो? यस सर। यस सर। अगर मैं एपी को उल्टा देता हूँ बेटे, रिवर्स कर देता हूँ, मतलब 7 5 3 1, ये भी एक एपी होगा। मेरे बात समझ रहे हो? अगर एपी को रिवर्स कर दो फ्रॉम द एंड टू बिगिनिंग, है ना, एंड से बिगिनिंग अगर रिवर्स कर दो, है ना, 7 5 3 1, तो ये भी एक एपी है। अब चेक करो, दोनों एपी है। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। दूसरा बात बट बेटे, नेगेटिव में आएगा सर। हाँ, दूसरा बात बेटे नोटिस करो, ओरिजिनली ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था बेटे? देखो 2 है। देखो सर 2। कैसे बेटे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, एनी टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म, वही है उस एपी का कॉमन डिफरेंस। तो आप 7 से 5 माइनस करो, या फिर 5 से 3 माइनस करो, या फिर 3 से 1 माइनस करो, जो आता है वैल्यू वही होता है कॉमन डिफरेंस। लेकिन बेटा देखो, जब इसको रिवर्स कर दिए, अब कॉमन डिफरेंस क्या इसका बन जाता है? देखो जरा, रिवर्स वाला सर -2, चेक करो, -2 देखो 1 - 3 -2, 3 - 5 -2, 5 माइनस है, देख रहे हो बेटा माइनस। यस सर। तो याद Yes, रखो, रिवर्स करने से भी एपी मिलता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस का साइन बदल जाएगा, ठीक है ना? अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बाय रिवर्सिंग एन एपी फ्रॉम इट्स, हाँ सर लेकिन वैल्यू सेम रहेगा सर। हाँ, यस, वैल्यू सेम है, खाली साइन बदल जाएगा। तो बाय रिवर्सिंग एन एपी फ्रॉम इट्स एंड टू बिगिनिंग, द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। ओके, इतना जान रखो। ओके, तो ये नोट है। तो इसी को लेके हम क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी को लेके ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि फाइंड द फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ nth term, value of nth term of an AP from the end। मेरे बात समझ रहे हो? from the यस सर। end, एक AP का एंड से nth टर्म का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो मानो एक AP में ले रहा हूं जिसका लास्ट टर्म मानो L है। ओके, लेट L be the last term of an AP। मानो एक AP का लास्ट टर्म L है। Let D be its common difference। मेरा बात समझ रहे हो? यस यस सर। सर। तो AP है जिसका लास्ट टर्म L है, एंड उसका कॉमन डिफरेंस मानो D है, वो AP का कॉमन डिफरेंस D है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दैट AP? तो देखते हैं। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर व्हाट इज द वैल्यू, बताओ, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। मुझे ये जो एपी है इसका एंड से फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? ये एपी का एंड से फर्स्ट टर्म, हमें पता है इस एपी का लास्ट टर्म में एल है ना, सर एल। तो सर इसका एल प्लस एंड से फर्स्ट टर्म एल ही होगा, राइट? एंड से फर्स्ट टर्म एल ही L होगा। -D सर। एंड से फर्स्ट टर्म जरा समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूँ एक एपी लिखता हूँ, ठीक है? मेरे बात समझ रहे हो? इसका फर्स्ट टर्म ए है प्लस डी, ऐसे करके इसका लास्ट टर्म एल है। तो बेटा एंड से फर्स्ट टर्म क्या होगा? एल ही होगा ना बेटे। एंड से फर्स्ट टर्म, यस शुरुआत से फर्स्ट टर्म ए है, एंड से फर्स्ट टर्म एल होगा ना। यस हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। यस Yes, sir. हाँ, यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. तो the value of the second term from the end, बेटा L -D। L minus D obviously, राइट? क्योंकि हमें पता है कि एक एपी का एक टर्म का वैल्यू अगर पता है, उससे अगर उसका कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो तो उसका प्रीवियस टर्म मिल जाता है ना यस बेटा? सर। यस सर। यस एपी का कोई भी टर्म में से उसका कॉमन डिफरेंस माइनस कर दो तो उसका प्रीवियस टर्म मिल जाएगा। तो जैसे कि एक एपी है जिसका लास्ट टर्म एल है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है,
तो पक्का उसका पहला वाला टर्म क्या होगा L माइनस डी, L minus D. उसका पहला वाला L माइनस 2D, डी माइनस करते जाओ, राइट। तो अगर मैं एंड से सेकंड टर्म का वैल्यू जानना चाहूँ तो क्या होगा, L माइनस डी होगा, राइट। एंड से सेकंड Yes, टर्म L माइनस डी। अच्छा, वैल्यू ऑफ द एपी, वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म L minus 3. Sir, L minus 2D. L माइनस 2D। अरे सब देख रहे हो क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसी अगर हम इसी ये में जाए, इसी पैटर्न में अगर जाए तो बेटे देखो यहाँ पर केयरफुली देखो, क्या मैं L माइनस 2D का जगह L माइनस यहाँ पर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ? देखो 3 माइनस 1 2 होता है, Yes, sir. 2D हुआ। Yes, sir. इधर में अगर L माइनस 2 माइनस 1 लिखूँ कोई प्रॉब्लम है? 2 माइनस 1 इंटू डी, देखो L माइनस डी हुआ। इधर में अगर L माइनस 1 माइनस 1 डी लिखो कोई प्रॉब्लम है? L, राइट, 1 माइनस 1 0 L। तो इसी पैटर्न में अगर हम जाएं तो वैल्यू ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो बेटे क्या होगा देखो, L माइनस, देखो बेटे जब वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड निकाल रहे हो तो L माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, जब वैल्यू ऑफ द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड निकाल रहे हो तो L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, देख रहे हो। वैल्यू थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकाल रहे हो L माइनस 3 माइनस 1, तो वैल्यू ऑफ द nth टर्म क्या होगा, L माइनस क्या होगा, n माइनस 1 minus 1. अरे मेरे बात बेटा समझ गए क्लियरली? हेलो, ब्रैकेट वाला Yes, sir. प्लस. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो व्हाट इज द सर, तो वैल्यू? ब्रैकेट वाला प्लस हो जाएगा ना सर? हाँ, ब्रैकेट खोलोगे प्लस होगा ना, जब ब्रैकेट हम खोले नहीं है तब तक माइनस रहेगा, ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस होगा। तो बेटे देख लो कि अगर मुझे एपी का लास्ट टर्म L पता है एंड उसका कॉमन डिफरेंस D पता है, अगर उसका लास्ट टर्म L पता है, कॉमन डिफरेंस D पता है, तो पक्का उस एपी का एंड से nth टर्म क्या होगा बेटे, L माइनस 1 इंटू L माइनस 1, है ना? मेरे बात समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन करते हैं, ओके? Yes, sir. एग्जाम्पल करते हैं। लेट the last term of an AP be 10, मानो कि AP का लास्ट टर्म 10 है and its common difference is suppose 2, its common difference suppose 2, तो what is the third term from the end of this AP? Sir, 6. 6, yes। तो बड़े समझने की कोशिश करो, उसने क्या बोला है कि एपी एक है जिसका लास्ट टर्म, मतलब एपी का लास्ट टर्म दे रखा है 10, तो लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, मेरे पास समझ रहे हो, L, तो यहाँ पर L लास्ट टर्म इज 10, राइट। Yes, sir. इसका कॉमन डिफरेंस इस एपी का क्या है बेटे, 2 है, Sir, 2. तो व्हाट इज द तो वैल्यू? फिर थर्ड टर्म होगा सर L माइनस सर 3 माइनस 1, yes। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, मेरे पास समझ रहे हो, फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू व्हाट, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। L Yes, क्या है sir. भाई 10 Yes, sir. माइनस n क्या है बेटा 3 है, 3. Sir, 2D. 2D होगा सर. और d क्या है बेटा, d भी 2 है, तो Yes, sir. 10 माइनस 2 इंटू 2 4। और सही बात है ना भाई, चेक कर लो। अगर Yes, एपी sir. का, आप जरा इमेजिन करो, अगर एक एपी का लास्ट टर्म 10 है और उसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो बेटा उसका पहला टर्म, उसका प्रीवियस टर्म कैसे मिलेगा, कॉमन डिफरेंस माइनस करने से मिलेगा। 10 से 2 माइनस कर दो 8, उसका प्रीवियस टर्म क्या करेगा, कॉमन टर्म माइनस कर दो, 6। तो चेक करो ये एपी का एंड से थर्ड टर्म क्या हो रहा है, 6 हो रहा है कि नहीं, चेक करो। अरे देख लिए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा, इसका प्रूफ आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, बस खाली आपको फॉर्मूला याद रखना होता है, प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, नो वरी अबाउट इट, प्रूफ नहीं आएगा। इनफैक्ट जनरल टर्म का प्रूफ नहीं आएगा, दैट इज नॉट, वो कभी नहीं आता एग्जाम में।
सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, ये सब नहीं आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी जानना होता है। अच्छा, इसका डेरिवेशन आप और एक भी इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हो। कैसे पता है? देखो भाई, केयरफुली सुनो। मानो मैं एक एपी है, ठीक है ना, कोई एक एपी है, ठीक है, और एपी का मानो लास्ट टर्म एल है, मानो एपी का लास्ट टर्म इज एल, और मानो उस एपी का कॉमन डिफरेंट डी है। मेरे बात समझ रहे हो? एपी का लास्ट टर्म एल है, कॉमन डिफरेंट डी है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये एपी को रिवर्स कर दूं, जैसे रिवर्स किया था उस टाइम में, है ना, रिवर्स कर दूं मतलब उल्टा कर दूं, ठीक है ना, उल्टा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 ये एपी है, मैं अगर इसको रिवर्स करता हूं तो क्या हो जाता है? 7 सर 7 5 3 5 3 1। देखो भाई, मैंने एपी को रिवर्स कर दिया। मेरे बात समझ रहे हो? तो Yes, sir. अगर ये एपी का लास्ट टर्म एल है, तो आफ्टर रिवर्सिंग बेटा, रिवर्स कर देने के बाद, आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, नाउ द फर्स्ट टर्म इज व्हाट? एल, राइट? Yes, sir. पक्का? देखो देखो, ये एपी में लास्ट टर्म क्या है बेटा? 7 है। जब आप इसको उल्टा दोगे तो न्यू एपी का So it will become first term. अरे देखो, वही मैं लिखा हूँ कि आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, नाउ द फर्स्ट टर्म इज एल। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन द न्यू एपी, बेटे ओरिजिनल एपी में देखो, ये पहला वाला एपी में कॉमन डिफरेंस 2 था, रिवर्स करने के बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है? -2 हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह बेटा, अगर ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो आफ्टर रिवर्सिंग न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे? -d हो जाएगा। Yes, sir. -d। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कैपिटल डी बोलता हूँ, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, मानो कैपिटल डी, ठीक है ना। इन द न्यू एपी कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी, और फर्स्ट टर्म इज एल एंड कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी। मेरा बात समझ गए बेटे क्लियरली? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. अब देखो बेटे, ओरिजिनल एपी का लास्ट से एंड टर्म जो होगा, रिवर्स करने के बाद फर्स्ट से सेकंड टर्म वही होगा। देखो, ये ओरिजिनल Yes, sir. एपी है, इसका लास्ट से सेकंड टर्म जो है, रिवर्स करने के बाद शुरुआत से सेकंड टर्म वही है ना भाई? एक ही बात। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, मतलब मैं यही बोल रहा हूं कि द nth term from the end of the original AP is now equal to the nth term from the beginning of the new AP, है ना? न्यू एपी का बिगिनिंग से nth टर्म। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, Yes, sir. तो ठीक है, हमें एक्चुअली में ओरिजिनल एपी का एंड से nth टर्म चाहिए था, तो हमें तकलीफ हो रहा था, तो हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया, और पता चला रिवर्स करने के बाद कि ओरिजिनल एपी का एंड से nth टर्म जो है, न्यू एपी का शुरुआत से nth टर्म वही है। तो अभी क्या कर लेते हैं, चलो न्यू एपी का शुरुआत से nth टर्म निकाल देते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? न्यू एपी का शुरुआत से nth टर्म निकाल देते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? एक ही बात है ना, दे आर द सेम। हेलो? Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो मुझे बात बताओ, जो न्यू एपी बना, वो न्यू एपी का फर्स्ट टर्म क्या है भाई? बताओ। Sir, L. एल, जो कि ए होता है, राइट? द फर्स्ट टर्म। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और इसका कॉमन डिफरेंस Sir, capital D. क्या? ऑलरेडी हम Capital स्मॉल डी यूज कर चुके हैं, इसीलिए हम कॉमन डिफरेंस को अभी डी लिख रहा हूँ। तो क्या है इसका भाई? -d, राइट? पता है ना, Yes, sir. -d। ओके। Yes, sir. अब ये न्यू एपी का nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या होगा भाई? फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी एपी का शुरुआत से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला तो यही है ना, कि a प्लस n-1 इंटू डी। Yes, sir. तो देखो Yes. बेटे, यहाँ पर a इसका फर्स्ट टर्म क्या है? l है, प्लस n-1 इंटू डी, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? -d है।
तो बड़ी ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है कि नहीं? अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियरली? हाँ, तो बड़ी इसमें इतना कोई बड़ा बात नहीं है। एपी का जो एंड टर्म है वो रिवर्स करने के बाद न्यू एपी का फर्स्ट टर्म बन जाता है, और एपी का जो कॉमन डिफरेंस है रिवर्स करने के बाद उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। और ओरिजिनल एपी का लास्ट से nth टर्म जो होगा रिवर्स करने के बाद न्यू एपी का शुरुआत से nth टर्म वही है। उसके बस आपको खाली वैल्यू याद रखना, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। मेरे बात समझ रहे हो? खाली फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 टू डी, राइट? ओके, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब और एक मतलब और एक चीज हम सीखने जाएंगे, वही एंड से nth टर्म, लेकिन एक दूसरा मतलब चीज उसमें ऐड होगा। देखो भाई, ये वाले केस में हमें लास्ट टर्म गिवन था एंड उस एपी का कॉमन डिफरेंस भी गिवन था, तो हमने लास्ट से nth टर्म निकालना सीख गए, जानते हैं कैसे निकालेंगे। अब सवाल है द वैल्यू ऑफ द nth term of an AP, the value of the nth term of an AP having m terms and first term is equal to A and common difference is equal to D and n is less than m। तो मतलब क्या है कि बेटा देखो, अब हमारे पास एक एपी है, उस एपी में कुल मिलाकर m नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने टर्म्स है बेटे कुल मिलाकर एपी में? m नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे कि एपी में 10 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, इसी तरह एक एपी है जिसमें m नंबर ऑफ टर्म्स है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. और Yes, sir. और वो एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस है डी है। इतना मुझे गिवन है, मुझे पता है कि एपी में m नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो अब मुझे जानना है उस एपी का एंड से nth टर्म का वैल्यू। देखो, यह आप बहुत तरीके से कर सकते हो। पहले तो हम एक तरीका सीखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे बेटे, मैं कोई क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक लाइन में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है? एक लाइन में 10 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. मुझे बताओगे टोटल 10 बच्चे बैठे हैं, एंड से थर्ड वाला बच्चा का पोजीशन शुरुआत से क्या है? एंड से जिसका पोजीशन थर्ड है, शुरुआत से उसका पोजीशन क्या है? 7. So 7th. 7. सोच के बताओ। Sir 8. Sir 8. 8. Sir 8. 8 है ना? Yes, sir. 8. चेक करो, एंड से थर्ड वाला बच्चा ये है ना, एंड से थर्ड वाला बच्चा, उसका शुरुआत से पोजीशन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अरे है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर एक चीज देख लिए, टोटल 10 पोजीशन है। 10 पोजीशन में से एंड से जो थर्ड पोजीशन शुरुआत से कितना है बेटे? 8th पोजीशन। तो कैसे निकला बेटे? देखो, 10 से 3 माइनस करके उसमें का 1 ऐड कर दिए। अरे मेरे बात समझे? 10 में 3 माइनस करके 1 ऐड कर दिए। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इज 10। एंड से अगर थर्ड टर्म निकालना है, एंड से थर्ड टर्म का पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है अगर निकालना है, तो क्या करेंगे? 10 से 3 माइनस करके 1 ऐड करेंगे। उसी तरह बताओ एंड से फिफ्थ पोजीशन वाला बच्चा, देखो 1 2 3 4 5, एंड से 5th पोजीशन वाला बच्चा, उसका शुरुआत से पोजीशन क्या है बेटे? देखो, So 6th. 6th है ना? The 6. कैसे निकला बेटे? टोटल 10 पोजीशन, और एंड से कौन सा पोजीशन निकालना चाहते हो? एंड से 5th वाला का शुरुआत, Position. राइट? हाँ, तो 10 - 5 + 1। मेरे बात समझ गए बेटे क्लियरली? हेलो या फिर नहीं Yes, समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। तो अब बताओ,
अभी एक एपी में देयर आर m नंबर ऑफ टर्म्स, एक एपी में ऐसा करके m टर्म से अगर मैं उसका एंड से nth पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू निकालना चाहूँ, एंड से nth पोजीशन वाला, मेरे बात समझ रहे हो, एंड से nth पोजीशन वाला टर्म निकालना चाहूँ, एंड से nth पोजीशन वाला, तो बिगिनिंग से उसका पोजीशन क्या होगा भाई बताओ? m minus n plus 1. Sir, m minus n plus 1. Sir, m minus n plus 1. Everybody got it or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितनों को डाउट है अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, बाद में नहीं। अरे गॉट इट और सब समझ गए सब? Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. In case n is greater than m, then अगर वो तो गलत हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। अगर टोटल 10 बच्चे बैठे हैं और आप लास्ट से मतलब 11 मतलब एंड से 11 पोजीशन वाला बच्चा निकालना चाहते हो, वो तो नहीं निकल पाएगा, राइट? yes, sir. नहीं निकल पाएगा, है ना? हाँ, तो बेटे यहाँ तक क्लियर तो? अच्छा, तो बेटा अभी लिखते हैं इधर। तो देखो बेटे फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या है बेटे? ए है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे इस एपी का? डी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटे बताओ? एम है, हम एम लिए, M. ओके। अच्छा, तो बताओ बेटे nth टर्म फ्रॉम दी एंड से nth टर्म विल बी इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना भाई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कितनों को ये समझ में नहीं आया बताओ? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके Yes, sir. ओके। तो फिर अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड इसका वैल्यू निकालना है, तो ये जो है m माइनस 1 प्लस m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये भी वही है ना, तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। ये दोनों तो सेम है ना, तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। मेरे पास इसका वैल्यू तो निकाल पाएंगे ना बेटे, क्योंकि हमें पता है कि बिगिनिंग से कोई भी टर्म का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला हमें पता है, तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाए। अरे मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके Yes. ओके। तो आपको पता है कि एपी का बिगिनिंग से कोई भी टर्म का वैल्यू कैसे निकालते हैं ना बेटे? अगर मैं बोलूँ कि एपी का बिगिनिंग से nth टर्म का वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Bracket D. शुरुआत से अगर nth टर्म का वैल्यू जानना चाहूँ, अगर मैं पता करना चाहूँ कि शुरुआत से थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगे? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हो? अच्छा, Yes, sir. तो अगर मैं इस एपी का शुरुआत से m माइनस n प्लस 1th टर्म निकालना चाहूँ, m माइनस n प्लस 1th टर्म निकालना चाहूँ इस एपी का शुरुआत से, तो क्या होगा भाई? a प्लस उस टर्म का पोजीशन है ना, पोजीशन क्या है भाई उस टर्म का? m माइनस n प्लस 1, फिर माइनस 1 इंटू डी। अरे मेरे बात समझ गए बेटे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है। और देखो बेटे 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? a प्लस m माइनस। माइनस। अरे क्लियर? Yes, sir. तो मैं इधर लिख देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, विल बी इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? वेयर m इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और n क्या है बेटे? एंड से जो टर्म आपको पूछा है, राइट? एंड से जो टर्म आपको पूछा Yes, है। sir. कितनों से ये नहीं होगा बिल्कुल? बताओ भाई, हो जाएगा तो सबसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस, तो फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंट डी, टोटल नंबर ऑफ टर्म एम। अच्छा, तो बेटे इसको लेके आप जितने सारे क्वेश्चंस करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, एक सेकेंड। ये बेटे ये फॉर्मूला को अगर रट्टा मारोगे ना शुरुआत से, तो कोई फायदा नहीं। आपको ना ये सारे फॉर्मूला दिमाग में डिराइव करना सीखना होगा, ठीक है ना?
जब तक ये डिराइव नहीं कर पाओगे दिमाग में तो कुछ नहीं होगा। अरे मेरी बात समझे? हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes. Yes, sir. टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट। डन। Done, sir. Done, sir. टेक इट। डन। Done, sir. Yes, sir. टेक इट। नाउ टेक इट। डन। टेक इट। डन। हाँ, ओके। अब देखते हैं बेटे एपी का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। एपी का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अच्छा, ये एपी का प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया। एक्चुअली सीक्वेंस में हम एक छोटा सा चीज छोड़ दिए हैं। फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस का डेफिनेशन मैंने बोलना आपको भूल गया था, ठीक है ना। वो कोई बड़ा बात नहीं है, जब भी मैं मतलब कि बहुत इजी चीज़ है, मैं बस खाली बता देता हूँ। फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस बताना भूल गया था मैंने। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes. तो बेटा खाली याद रखो फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। A sequence having finite number of terms। अगर एक सीक्वेंस का नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर पाते हैं तो हम उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस है। क्योंकि इसमें देखो मैं काउंट करके चार टर्म्स आ दिया, राइट, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ दिया। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है बेटे? A sequence having infinite terms, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल जैसे मैं सब लिखता हूँ 1, 2, 4, 8, डॉट 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 डॉट। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर कोई एंड टर्म नहीं है, ये चलता जाएगा, खाली 2 मल्टीप्लाई करते जाओ आगे चलता जाएगा। सो हाउ मेनी terms are there in this sequence? Infinite number of terms, that is why it is called infinite sequence। और ये सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटे? फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। मेरा बात समझ गए बेटे? हेलो, क्लियरली? Yes, sir. Yes, Yes. ओके। अरे हे सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, तेरी का स्क्रीनशॉट आप ले जाओगे वीडियो देख के थोड़ा। ये देखो Yes, sir. Yes, sir. 32 मिनट पर है, ले जाओगे 32 मिनट पर। एक्चुअली 31 से देखोगे, 31 मिनट से ही देखोगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले जाओगे, ठीक है ना, 31 मिनट से। अच्छा, लिख लो, कॉपी में लिख लो 31 मिनट। हाँ, ओके। और बेटे एक इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने ऑलरेडी आपको सीरीज के बारे में बताया था। सीरीज क्या होता है कि सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में अगर हम खाली प्लस लिख दें तो जो एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलते हैं ना। उसी तरह बेटा अरिथमेटिक सीरीज का मतलब क्या होगा? अरिथमेटिक सीरीज कि बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म के बीच बिटवीन अगर हम खाली प्लस लिख दें तो हो जाता है अरिथमेटिक सीरीज। अरे मेरी बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल, Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरे पास एक एपी है फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, ये एक एपी है। इसका कॉरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीरीज क्या होगा? कॉरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीरीज, बेटे सीरीज एक एक्सप्रेशन होता है। सीरीज कोई नंबर नहीं, बस लिखा था सीरीज वैल्यू नहीं होता है, उसका जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं सम ऑफ द सीरीज। खाली सीरीज बोले तो एक्सप्रेशन इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये सीरीज क्या होगा? खाली बीच में प्लस लगा दो। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओह, हाँ, ओके। तो आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी बेटे, फर्स्ट प्रॉपर्टी, if a constant
is added to each term of an AP, then the resulting progression is also an AP. Then the resulting progression is also an AP. इसका क्या मतलब होता है बेटे? वो बोल रहा है कि अगर एक एपी का हर एक टर्म में, ईच टर्म में कोई एक कांस्टेंट ऐड कर दो तो जो न्यू सीक्वेंस मिलता है वो भी एक एपी है। वो भी क्या है बेटे? एक एपी है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? मैं एक एपी लिखता हूँ 1 3 5 7 9 11, ये एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो क्या है बेटे? क्लियरली 2 है ना? अब बेटे देखो, ये एपी का हर टर्म में मैं मानो एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ, कोई भी कांस्टेंट मेरा मर्जी, मानो मैं 3 ऐड करता हूँ सारे टर्म में। मेरा बात समझ रहे हो? सारे टर्म में 3 ऐड करता हूँ। Yes sir. Yes sir. तो बेटे 1 में 3 ऐड करे तो 4, 3 में 3 ऐड करे तो 6, 5 में 3 ऐड करे तो 8, 7 में 3 ऐड करे तो 10, 9 में 3 ऐड करे तो 12, 11 3 ऐड करे तो 14. तो देखो बेटे, सारे एवरी टर्म में कांस्टेंट ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलता है, आप देख सकते हो वो भी एक एपी है, राइट? दिस इज आल्सो एन एपी। ये भी एपी, ये भी एपी। और दोनों का कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा। देखो इसका भी कॉमन Yes, डिफरेंस sir. क्या है? 2। Sir 2. अरे मेरी बात समझ रहे बेटे? कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। Yes sir. एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, Yes sir. Yes sir. अच्छा बिल्कुल बेटे, अगर एपी का हर एक टर्म से एक कांस्टेंट माइनस भी कर दिया जाए तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलता है दैट इज आल्सो एन एपी एंड उसका भी कॉमन डिफरेंस वही रहेगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मेरे बात समझ रहे हो? और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम और बेटे अगर आप स्कूल में थोड़ा सा अगर अटेंशन दिए होगे तो आपको पता ही है कि सब्ट्रैक्शन एक एडिशन ही होता है। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है। जब बेटे कोई भी नंबर में जब बेटे आप सपोज में 5 से जब आप 3 माइनस करते हो ना, असलियत में आप 5 में -3 ऐड करते हो। मेरे पास समझ, एक ही बात है। तो Yes sir. तो सब्ट्रैक्शन कोई न्यू बात नहीं है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए बुक्स में लिखा जाता है कि एडेड और सब्ट्रैक्टेड। नहीं तो सब्ट्रैक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एडेड का मतलब होता है सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस करोगे तो भी एक एडिशन। तो इफ ए कांस्टेंट इज एडेड और एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो देख सकते हैं, माइनस करके भी देख लेते हैं और देखेंगे क्या, इधर ही देख लेते हैं। यही एपी है, राइट? ये एपी है, इसका हर टर्म से 3 माइनस कर दो भाई। अरे देख रहे हो? Yes sir. Yes sir. Yes. So 1 3 5 7 9 11. ये भी एपी है और इसका भी कॉमन डिफरेंस हुई। गॉट इट? ठीक है। Yes sir. अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ ए कांस्टेंट एंड ऑब्वियसली नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि बेटे अगर एपी का एक बात बताता हूँ। देखो बेटे, अगर मैं एक एपी लिख रहा हूँ जिसका सारे टर्म सेम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी, मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस 0 होता है। मेरा बात समझ रहे हो? अगर एपी का सारे टर्म सेम होते हैं, बट ये भी एक एपी है। देखो दिस इज ऑल्सो एन एपी, ये भी एक एपी है। और ये एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? Zero. जीरो। 0. इनफैक्ट जब मैं जीपी पढ़ाऊंगा दिस इज ऑल्सो ए जीपी, वो भी बाद में बताऊंगा। कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है बहुत एपी जीपी होता है, अलग बात है। तो बेटे देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि इफ ए कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड with each term of an AP, then also the resulting sequence is an AP। मेरे बात समझ रहे हो? Yes sir.
अगर एपी का सारे टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो एक एपी हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल वही एपी लेते हैं 1 3 5 7 9 11। बेटे इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे बताओ, क्या है भाई? 2 है राइट। 2 अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस एपी का सारे टर्म में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ, मानो 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, सब में 3 मल्टीप्लाई करता हूँ। ये नंबर क्या हो जाता है बेटे, ये टर्म क्या हो जाता है अभी? 3 So 3, 9 9, 9, 15, 21, 21, 27, 33. 33. बेटा क्लियरली देखो। अच्छा ये भी एक एपी है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद सारे टर्म में ये भी एक एपी है। अरे देख रहे हो, अरे देख रहे Yes, हो। sir. लेकिन जरा कॉमन डिफरेंस इसका देखो क्या आता है? Sir, 6. 6. 6। तो बेटे देखो एक चीज, कॉमन डिफरेंस में भी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। मेरे बात Yes. समझ रहे हो? सारे Yes, sir. टर्म में जो Yes, मल्टीप्लाई sir. करे कॉमन Yes, डिफरेंस sir. में भी वही टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कॉमन डिफरेंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कॉमन डिफरेंस में भी वही नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। न्यू एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस इनटू जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आईबी क्या ट्रिपल है ना। इफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट is added to is divided if each term of an AP, if each term of an AP is divided by a non-zero constant। बेटे सही बात है, एपी का टर्म्स को अगर एक जीरो द्वारा डिवाइड करोगे तो कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो जीरो से कभी डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, वही लिखा है। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो चलो देखते हैं। हेलो गेट इट। Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. तो चलो बेटे देखते हैं। अभी जो लिखे थे यही यहाँ पर जो लिखे थे उसी के ऊपर ही चले जाते हैं। ये क्या लिखे थे? 3 9 हाँ 15, फिर क्या था? 21 21, 27, 33. 33. अब बेटे मैं क्या करता हूँ, इस एपी का सारे टर्म में ईच एंड एवरी टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट डिवाइड करता हूँ, 3 डिवाइड करता हूँ। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. सॉरी 3 डिवाइड करता Yes, sir. 3 डिवाइड करता हूँ। बहुत सारे चूक हो गए काहे रे। तो ये क्या होता है बेटा? 1, ये क्या होता है? 3। 3, 5, 7, 9, 11. अरे देखो ये भी एक एपी मिला ना, एपी का सारे टर्म में अगर Yes. एक हाँ। अच्छा बताओ ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस क्या था? इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस Sir, क्या 6. था? 6 and the below one is The below one will be 2. हाँ तो देखो बेटे कॉमन डिफरेंस में भी 3 डिवाइड हो गया है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप लिख रखो। ओके टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। हाँ टेक इट। सर सर हम जब जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर चारों ओर तो सर जीरो ही हो हाँ जाएगा। सारे जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट एपी हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। यस सर। उस वाले एपी का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, फालतू एपी है। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके टेक इट। डन। ओके टेक इट। डन। हाँ अब खाली लास्ट प्रॉपर्टी बचा वो लिख देते हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हम कल पढ़े थे, खाली फॉर्मली लिख देते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है बेटे कि द nth टर्म ऑफ एनी एपी इज ऑलवेज a linear
पॉलिनोमियल ऑफ एन, मेरे पास समझ रहे हो, लिनियर पॉलिनोमियल ऑफ एन। अरे क्लियर? एंड Yes, sir. the common difference of that AP is the coefficient of n। मेरे बात समझ रहे हो? the coefficient of n। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस का मानो nth टर्म दे रखा है 3n + 5, तो हाँ दिस इज एन एपी, कुछ बिना कुछ किए मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ दिस एन एपी, क्योंकि ये लिनियर पॉलिनोमियल इन एन है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटे? 3 होगा। क्या होगा इसका कॉमन डिफरेंस? 3 होगा इस एपी का, एन का जो कोफिशिएंट। मेरे बात समझ गए? हेलो? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो बेटा, आपको पता है ना कि एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d है ना, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला। अच्छा बेटा, अगर ये ब्रैकेट में खोल दूं तो a + nd - d। अरे मेरे बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो ये क्या हो जाता है बेटा? nd + a - d के कांस्टेंट, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देखो Tn = nd + a - d। बेटे ये के लिनियर पॉलिनोमियल n है ना, देखो n के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज ए लिनियर पॉलिनोमियल इन n और नॉट? अरे देख रहे हो? Yes, sir. और Yes, ये sir. पॉलिनोमियल में n का कोफिशिएंट कौन है देख रहे हो? कौन है देख रहे हो n का कोफिशिएंट? Yes, sir. The difference. अरे समझ में नहीं, बाकी सब समझ में आएगी नहीं सबको? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये चीजों को ख्याल, चीजों का ख्याल रखो कि कॉमन डिफरेंस इज, मतलब n का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो बेटे अगर आपका सीक्वेंस लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, ब्ला 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 ब्ला, उन केसेस में दैट इज नॉट एन एपी। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes. अच्छा मुझे ये बताओ, सपोज में एक और एक एग्जांपल देते हैं। एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म दे रखा है 5। Yes, sir. अब बात ये क्या एपी है या एपी नहीं है, और अगर ये एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है और किस टाइप का एपी है? अगर ये एपी है कांस्टेंट एपी कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 0। Yes, sir. Constant. कोर्स बेटे जरा कान खोल के सुनो, पूरा आँख कान खोल के सुनो बेटे, देखो क्लियरली। यहाँ पर इसका nth टर्म का वैल्यू 5 है, मतलब nth टर्म का पोजीशन n है, उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, वैल्यू 5 है। मतलब n का जगह कुछ भी रखो वो वाला टर्म 5 ही होगा। मतलब nth टर्म 5 है, मतलब n का जगह 1 रखे तो फर्स्ट टर्म भी 5, n का 2 रखे ये भी 5, n का जगह 3 भी रखे ये भी 5, सारे टर्म्स 5। मतलब दिस इज ए कांस्टेंट एपी। और ये कांस्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? 0 होगा ना बेटे? 0. हाँ Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, 5 को लिख सकते हो ना 0 × n + 5। अरे हुआ ना लीनियर? अरे हुआ ना? Yes, sir. Yes, sir. होगा फिर हाँ? नहीं होगा क्या क्या बोल रहा है? सर। अगर टर्म्स के साथ वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो एपी कैसे होगा? कांस्टेंट एपी उसको बोलते हैं, कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी मतलब उसका सारे टर्म कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस 0। अरे गॉट इट? Yes, sir. ओझा कुआडे गला से कौन कहूची मझिरे पळौची कड़े उड़ी जाउची, कौन तार होउची के जाने? अरे कुआडे जाउछु तू? अरे भाई ये एपी है, देखो ये ना एक एपी है, और एपी का फर्स्ट टर्म इज 5 एंड इसका कॉमन डिफरेंस इज 0। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। एक सेकंड। हाँ, टेक इट डन। Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, टेक इट डन। Done, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, तो बेटे बस खाली एक क्वेश्चन करेंगे
इसका जस्ट गिव मी अ सेकंड इक्वल टू सर 3/n + 5 ना 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 ये कहाँ का लीनियर है? ये लीनियर नहीं है ना। नो यस यस लीनियर मतलब बेटा देखो पहला तो पॉलिनोमियल ही है नहीं है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री कभी नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन नहीं रहता। याद है ना बेटे, स्कूल में पढ़े थे। हाँ हेलो सर यस सर। हाँ तो आप पढ़ते हैं बेटे लास्ट खाली पढ़ते हैं एपी का मतलब एपी का एटलीस्ट, और इसके बाद अरिथमेटिक मीन शुरू होगा कल से। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का फर्स्ट n टर्म का सम अगर मुझे जानना हो, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज 1 3 5 7 9 ये एक एपी है, इसका शुरुआत से दो टर्म का सम क्या है, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है 1 + 3 4। मेरे बात समझ रहे हो? फर्स्ट 3 टर्म का सम 1 + 3। Yes, sir. ये छोटा छोटा है इसलिए आप ऐड करके निकाल देते हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा बड़ा देखो, अगर मैं बोलूँगा इसका फर्स्ट 1 लाख टर्म का सम बताओ, कितना ऐड करोगे? मेरे बात समझ रहे हो? तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला चाहिए ना। Yes, sir. हेलो गेट इट? हाँ यस सर। हाँ तो बेटे देखो इसका फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद डिराइव करेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है बेटे कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू ए, मानो इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है एंड उसका लास्ट टर्म, मेरे बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू एल है। मेरे बात समझ रहे हो? अगर उस एपी में ए नंबर ऑफ मतलब फर्स्ट टर्म ए है एंड लास्ट टर्म एल है, एंड अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन, मेरे बात समझ रहे हो? एपी का फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, और उसमें टोटल एन नंबर ऑफ टर्म्स है, क्लियर? देन the sum of first n terms is equal to, उसको हम पढ़ते हैं Sn, ऐसे लिखते हैं S sub n, हाँ, n/2 into a plus l। मेरे बात समझ गए बेटे क्लियरली? n/2 यस सर। सर into a plus, हाँ हेलो यस सर। हाँ सर इसका जो दूसरा होगा जो n/2 हाँ होल 2 वो भी करेंगे, लेकिन पहले ये देख देते फिर वो भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट। बेटे समझ गए पहले, इसको समझ गए, मैं डिराइव करूंगा इसी से। Yes, बात sir. कि किनको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है? अरे आया ना? हेलो Yes, हाँ sir. यस सर। आप देख लो, फॉर एग्जांपल मैं एक एपी लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 टर्म है। इन सबको ऐड करने से क्या होगा? देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना बेटे 5, तो n/2 मतलब 5/2 इंटू ए प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म 1 है प्लस लास्ट टर्म क्या है भाई 9 है। मेरे बात समझ रहे हो? 5/2, अरे गॉट इट 25। यस ऐड करके देखो, इनको ऐड करके देखो 25 होता है कि नहीं, जरा देखो। यस सर 25 है कि नहीं? यस सर। हाँ तो देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होता है। डेरिवेशन विल नॉट कम इन एग्जाम, बस खाली देख लो। अच्छा मानो एक एपी है और उसका फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, और मानो उसका कॉमन डिफरेंस है डी है। लेट इट्स कॉमन डिफरेंस भी डी। तो मुझे बताओ उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, अच्छा उसका सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, Yes, sir. थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस डी। A plus 2D. अच्छा बेटे लास्ट टर्म क्या है इसका? उसने दे रखा है एल है, राइट? उसने दे रखा है एल। Yes, sir. अच्छा एल का प्रीवियस टर्म कैसे निकालेंगे? L minus D. L-D। मेरे बात समझ रहे हो सब? Yes, अच्छा sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये मेरा एपी है, इसका फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है, अकाउंट। मैं ये सारे टर्म को ऐड करना चाहता हूँ, सारे डी रिमूव हो। और इसका नाम है एसएन देता हूँ। हाँ मानो इसका नाम है एसएन, मतलब ये जो वैल्यू निकल गया है एसएन मतलब सम ऑफ द एन टर्म्स, क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, यहाँ पर मैं एक बात पूछता हूँ आपको। सपोज हम कुछ नंबर यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 2 + 3 + 5 ऐसे 3 नंबर में ऐड कर रहा हूँ। अच्छा अगर मैं इनको रिवर्स करके ऐड करूँ क्या वैल्यू चेंज होगा क्या? No, sir. No, अरे sir. सेम होगा ना, 2 + 3 + 5 जो है 5 + 3 + 2 भी तो वही होगा।
अरे गॉट इट, मानो Yes, sir. Yes, sir. रिवर्स। Yes, sir. बस। तो बेटे अगर मैं ये सारे टर्म्स को रिवर्स कर दूं तो इनका सम थोड़ी ना बदल जाएगा, वही रहेगा ना। मतलब एन इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मैं लास्ट से ऐड करूं एल प्लस एल माइनस डी, अरे मेरे बात समझ रहे हो Yes, sir. बेटे? Yes, sir. बेटे इसका प्रीवियस टर्म क्या हुआ होगा? एल माइनस डी का एल माइनस टू डी। L minus L 2D. minus 2. हाँ एक सेकंड भेजा। हाँ और देखो, हाँ बेटे ये टर्म क्या है बेटा? देखो a प्लस टू डी है ना, देखो a प्लस टू डी, और ये क्या है बेटे? a प्लस डी है, और लास्ट को क्या रहेगा? a रहेगा, है ना बेटे? Yes, sir. हम लास्ट से रिवर्स करके ऐड करे है ना, एक ही बात है, दोनों वैल्यू सेम होगा। अच्छा, अगर मैं बेटे ये दोनों को ऐड करूं एस एन प्लस एस एन इज इक्वल टू 2SN, और बेटे देखो ये a प्लस एल, ये दोनों अगर ऐड करते हैं, अगर ये दोनों भी ऐड करते हैं क्या होता है? देखो डी डी कट के a प्लस एल, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। अगर ये Yes, दोनों ऐड sir. करते हैं 2D कट के a प्लस एल, A number of A plus L. ये भी a प्लस एल, ये भी a प्लस एल, ये भी a प्लस एल। कितने a प्लस एल है भाई? N. n नंबर ऑफ a प्लस एल है ना भाई? N. देखो Yes, देखो sir. नीचे लिखा है ये 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, तो उसी के नीचे उन्हीं का कॉरिस्पॉन्डिंग a प्लस एल तो निकल रहा है, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग a प्लस एल करो, तो ऐसे करके n नंबर ऑफ a प्लस एल है। तो अगर n नंबर ऑफ a प्लस एल को ऐड कर दें तो कितना वैल्यू आएगा? n इंटू a प्लस एल। अरे Yes, मेरे sir. बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो बड़े 2 will come to the other side. 2SN का वैल्यू Yes. निकल के आया n इंटू a प्लस एल, तो SN का वैल्यू क्या आएगा ना? n/2 इंटू a प्लस एल। अरे देखे, Yes, sir. हाँ हाँ वही वो वाला डिराइव करें करता हूँ अभी करता हूँ। पहले ये समझ में आया कि नहीं बताओ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. हाँ यस सर। Sir. बेटे इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, और ऑल्टरनेट फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। बेटे ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे अगर मुझे एपी का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो काम खत्म। लेकिन इसका अल्टरनेट फॉर्मूला जो है वो कब यूज करेंगे? जब हमें एन का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता हो तो वो वाला विकल्प यूज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है? पहले देख लेते हैं। इफ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then sum of the first n terms is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, मेरा बात समझ रहे हो? And number Yes, of terms is equal to Yes. n, number of terms is equal to n। तो अगर एक एपी का कॉमन डिफरेंस मुझे पता है d, फर्स्ट टर्म पता है a, एंड उसका नंबर ऑफ टर्म्स पता है n, तो बेशक उसका जो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, मतलब पूरा सारे टर्म को ऐड करने से क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। और इसका डेरिवेशन मैं इसी से ही करूंगा, इसी से ही करूंगा। देखो भाई, बेटे देखो, सुन रहे हो तो सब? हेलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बेटे मुझे बात बताओ। सर वहाँ पर L को हाँ। एक्सपांड करेंगे ना सर? यस, मुझे एक बात बताओ बेटे, ये एपी का फर्स्ट टर्म ए है, Yes, sir. कॉमन डिफरेंस डी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसका एन है, एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मुझे बता सकते हो कि इसका जो लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है? A plus n minus 1d. नहीं पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? पोजीशन एन है ना बेटा, पोजीशन Position n. टोटल एन नंबर ऑफ। बेटे Yes, अगर, sir, अगर yes, एक लाइन में पांच बॉयज बैठे हैं तो लास्ट बॉय का पोजीशन 5 ही होगा ना? हाँ, तो इसमें एन नंबर ऑफ Yes, sir. टर्म्स आर दिया, तो लास्ट टर्म इसका क्या है बेटे? लास्ट टर्म इसका जो कि एल लास्ट टर्म, वो क्या होगा बेटे? इसका nth टर्म, राइट? क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, तो लास्ट टर्म होगा tn। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी है ना? n इज द पोजीशन,
शुरुआत से पोजीशन, शुरुआत से याद रखो, शुरुआत से। हाँ तो बेटा इस एपी का अगर ये सारे टर्म को ऐड कर दें तो फॉर्मूला क्या होता है बेटे, n/2 इंटू ए प्लस एल। मेरा बात समझ रहे हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस सर। और इसका लास्ट टर्म क्या है भाई, यही तो है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे समझ गए तो हुआ ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटे वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपका पूरा सारे चीज़ें क्लियर होगा। 2-3 बार देख लेना, पूरा छुट्टी है 2-3 बार देख लेना। जहाँ पर डाउट होगा अब बार देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी कोई डाउट है कहीं पर तो बेटे समझ गए कैसे हम फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालते हैं। हाँ यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। लेकिन हाँ ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कल 10 से 11 क्लास, ठीक है ना, सुबह 10 to 11 AM टुमारो क्लास, ठीक है ना। यस सर। यस हाँ। सर। यस सर। यस सर। 31 दिसंबर को छोड़ के 31 दिसंबर को छोड़ के बाकी सारे दिन हमारा 10 से 11 सुबह क्लास रहेगा। कंपल्सरीली आपको आना ही है। कोर्स प्रोग्रेस होगा, मैं जीपी खत्म करूंगा। मेरा बात समझ गए एवरीबॉडी, गॉट इट? और यस यस ओके, यस सर। जितना जल्दी इसको खत्म करेंगे उतना बेहतर है, ठीक है ना। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड फिर से बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूरा मतलब अच्छे से मतलब पढ़ाई करो। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। डन? यस सर। टेक इट डन। हाँ यस सर डन। ओके, देखो बेटे मैं जो बोल रहा हूँ उसको केयरफुली सुनो। जो आपका छुट्टी का 4 दिन होगा, 4-5 दिन, बिल्कुल बेटे ऐसा मत करना कि बुक छोड़ दे के पूरा मतलब ये हो जाना। क्योंकि बेटे आपको पता है नहीं है, अगर आप एक दिन भी अगर पढ़ाई से टच छोड़ देते हो तो दूसरा दिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। और अगर 4 दिन पूरा छोड़ दोगे तो पूरा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उसके लिए आपको आइडिया देता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं राक्षस नहीं हूँ कि छुट्टी 4 दिन आप खाली पढ़ो, नहीं, एंजॉय करो, कोई नहीं, बिंदास करो। लेकिन अगर दिन में थोड़ा एंजॉय किए तो रात को पढ़ो, अगर रात में एंजॉय करना है तो दिन में पढ़ो। अब डिसाइड कर लो सुबह कि अगर मुझे कौन सा वक्त एंजॉय करना है, आज कौन सा वक्त कहीं पर जाना है, कि कौन सा वक्त क्या करना है। लेकिन दिन में कम से कम मिनिमम 2 आवर्स बेटे रोज पढ़ो, ठीक है ना बेटे। मिनिमम 2 आवर्स, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 2 आवर्स, मतलब समझ रहे हो, पढ़ो, रोज पढ़ो। और ये 4 दिन आपको रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतर टाइम है। मेरा बात समझ रहे हो? जो चीज़ें आप डाउट है जो आपको है, आप घर में बैठ कर रात को बिंदास क्लियर कर सकते हो। एंटरटेनमेंट करो, दिन भर थोड़ी ना कोई एंटरटेनमेंट करता है, करता है कोई दिन भर थोड़ी ना। पूरा एंटायर डे, होल डे एंटरटेनमेंट करो क्या? पूरा सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक नो, काम भी तो करते हैं ना, 2-3 घंटा काम तो करोगे, 2-3 घंटा पढ़ोगे, इट इज़ योर ड्यूटी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस, वार्म विशेस टुडे, फॉर मेकिंग माई डे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम।